सुबह के लगभग 8:20 हो रहे हैं। मैं अभी बाहर से आया, मोबाइल खोला तो एक आदेश मैंने उसके अंदर देखा कि अब अध्यापकगण जो हैं वो हमारे जनपद सहारनपुर के अंदर भी कुत्तों की गिनती करेंगे। उस देश के अंदर जिसको अपने पूर्वजों पर, अपने वीरों पर, अपने देवी देवताओं पर गर्व हो, जो ये कहता हो कि हम विश्व गुरु हैं, जो ये कहता हो कि हमारे पास सभ्यता है, संस्कृति है, इतिहास है, उसका शिक्षक कुत्ते गिनेगा। कितने शर्म की बात है। और उससे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि समाज, अध्यापक संगठन और सरकार इसके ऊपर मौन धारण किए हुए हैं। सरकार ने तो बहरहाल ये आदेश ही जारी किया है कि कुत्ते जो हैं उनकी गिनती अध्यापक करेंगे, लेकिन समाज को, सभ्य समाज को, शिक्षित समाज को, शिक्षित समाज को और दूसरे संगठनों को जो ये कहते हैं कि हम मानवाधिकार संगठन के जो हैं रखवाले हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें इस बात के ऊपर शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि उनका गुरु अब सड़कों के ऊपर कुत्ते गिनेगा। मैं यकीन के साथ यहाँ पर यह कह सकता हूँ 100% बिल्कुल कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, बोलने का साहस नहीं करेगा। पता नहीं क्या समाज को होकर रह गया है, क्या उसकी सोच हो गई है और कैसी सरकार की घटिया सोच हो गई है कि वो गुरु गोविंद दाऊ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जिस देश के अंदर इस तरह के दोहे हों और ये कहा जा रहा हो कि अल्लाह के बाद, भगवान के बाद, ईश्वर के बाद सबसे ज़्यादा सम्मानित जो है वो गुरु है, क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है। माँ बाप भी उसी दर्जे के अंदर आते हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि वो गुरु जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, हमारी बहनें शामिल हैं, हमारी बेटियां शामिल हैं, हमसे बड़ी जो हैं वो हमारी बहनें बड़ी शामिल हैं, वो कुत्तों की गिनती सड़कों पर करेंगी। क्योंकि आज 70% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं जो हैं वो सड़कों के ऊपर कुत्तों को देखती फिरेंगी गलियों के अंदर। और इसके अंदर सबसे बड़ी कमी जो है शिक्षक संगठनों की है। देख लेना, इस बार भी उनकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, वो आराम से घर बैठेंगे, वो अपना बचाव कर लेंगे कुत्ते गिनने से। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो शुरुआत ही ऊपर से करे। अगर उसे कुत्ते ही गिनवाने हैं, सबसे पहले संगठन के पदाधिकारियों को कुत्ते गिनने पे लगाए और उन्हें उनका जो है वो बनाए, कोऑर्डिनेटर बनाए और उनका जो है संरक्षक बनाए कि बताओ तुमने आज कुत्ते कितने गिने हैं, और वो जाकर उस महल्ले में दोबारा देख के आए। ये तो खैर एक मेरा गुस्सा है संगठनों के प्रति, क्योंकि संगठनों ने हमेशा अध्यापकों का शोषण सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कराया है और ये इस समय अति है। शर्म आनी चाहिए किसी भी सभ्य सरकार को। वो सरकार जो ये कहती है कि हम इस देश के अंदर जो है हिंदू राष्ट्र लेकर आएंगे, वो सरकार जो ये कहती है कि ये हिंदू राष्ट्र हो चुका है, वो सरकार जो ये कहती है कि अब जो है चारों तरफ हमारा बोलबाला है, हम राम को लेकर आए हैं, हम कृष्ण को भी लेकर आएंगे। अरे भाई मेरे, आप राम और कृष्ण को तो लेके आ गए, मगर आपने शिक्षक की क्या दुर्गति की है, उसे कैसे मिट्टी में मिलाया है। मुझे ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मेरी छवि के अनुसार ये शब्द नहीं है, लेकिन मैं अपने गुस्से को और अपने क्रोध को इस टाइम यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता। शर्म की बात है। वापस लेना चाहिए इस आदेश को, 100% वापस लेना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? कल को नाले साफ कराएंगे, इनसे नालियाँ साफ वो जो है सफाई कराएंगे, इनसे कूड़े उठवाएंगे आप, इनके हाथ में रेड़े और ट्रॉलिए दे के और कहेंगे कि नालों का कूड़ा उठाइए। ये चाहते हैं आप इनसे? जबकि इसके लिए आपके पास नगर पालिका है, बीडीओ का कार्यालय है, आप इसके लिए संविदा के ऊपर भी रख सकते हैं। फिर ऐसा क्यों? अफसोस, सदअफसोस, इंतहाई दर्जे अफसोस है मुझे इस बात का। और शर्म करनी चाहिए उस सभ्य समाज को, उस शिक्षित समाज को, उन शिक्षक संगठनों को जो अध्यापकों को यहाँ तक लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया।